हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन है cos 3 पाई/4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई/4 माइनस एक्स इक्वल्स टू -√2 sin x प्रूफ करना है। अगर इस क्वेश्चन में 3 पाई/2 रहता तो हम लोग क्वाड्रेंट फॉर्मूला का मेथड यूज़ करके आसानी से कन्वर्ट कर सकते थे, बट यहाँ पे 3 पाई/4 है तो ये कन्वर्ट नहीं होगा, इसे वैल्यू हम लोग को मालूम नहीं होता। तो हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को दो मेथड से बना सकते हैं। फर्स्ट मेथड होगा cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, या तो दूसरा है cos a माइनस cos b। अगर फर्स्ट मेथड से हम लोग जाएं cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। फर्स्ट इसमें cos a प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, फिर इसमें cos a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, फिर वो जाके बहुत लंबा स्टेप में बनेगा। तो मैं इस वीडियो में सबसे बेस्ट और स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा आप लोग को। तो हम लोग मेथड नंबर 2 को फॉलो करेंगे। यहाँ पे cos ये 3 पाई/4 प्लस एक्स को पूरा a मान लेते हैं और 3 पाई/4 माइनस एक्स को पूरा b मान लेते हैं। cos 3 पाई/4 माइनस एक्स को cos a मान लेते हैं एंड cos 3 पाई/4 माइनस एक्स को cos b मान लेते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर सकते हैं a का वैल्यू 3 पाई/4 माइनस एक्स एंड b का वैल्यू क्या होगा 3 पाई/4 माइनस एक्स। तो अब इसमें हम लोग को अलर्ट रहना पड़ेगा, दिमाग यूज़ करते रहना पड़ेगा, हम लोग को फॉर्मूला याद करते रहना पड़ेगा कि ये स्ट्राइक करना चाहिए फट से क्वेश्चन को देख के कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हमने देखा यहाँ पे cos a माइनस cos b का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो हम लोग को मालूम है cos a माइनस cos b का फॉर्मूला होता है -2 sin a प्लस b/2 इंटू साइन a माइनस b/2, है ना। तब यहाँ पे a हम लोग का क्या है 3 पाई/4 माइनस एक्स, b क्या है 3 पाई/4 माइनस एक्स, सॉरी a यहाँ पे 3 पाई/4 प्लस एक्स। अब इसमें हम लोग LHS प्रूफ सॉल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे RHS के इक्वल में। तब यहाँ पे -2 साइन a यहाँ पे क्या है 3 पाई/4 प्लस एक्स, प्लस करना है b क्या है 3 पाई/4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 साइन a क्या है 3 पाई/4 प्लस एक्स माइनस b करना है, माइनस करेंगे तो 3 पाई/4, अब माइनस इंटू माइनस ये प्लस एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। ये प्लस एक्स कैसे आया, ये माइनस बी है, ये माइनस पूरा बी के लिए कॉमन है, तब ये माइनस पूरे इससे मल्टीप्लाई होगा बी का वैल्यू से, तो +3 पाई/4 इंटू -3 पाई/4 माइनस इंटू माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं -3 पाई/4 और +3 पाई/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का क्या बचा -2 साइन 3 पाई/4 प्लस 3 पाई/4 कितना हो जाएगा 3 पाई/2। अब वो करके दिखा देता हूँ, 3 पाई/4 प्लस 3 पाई/4 LCM लोगे तो 4 आएगा, यहाँ पे 3 पाई प्लस 3 पाई क्या आ गया 6 पाई/4 एंड डैट इज इक्वल्स टू 3 पाई/2। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे -2 साइन 3 पाई/2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे क्या बच गया साइन x प्लस एक्स 2x/2। अब यहाँ पे क्या हो बचा -2 साइन 3 पाई
बाई 4 हो जाएगा, ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ये ऊपर 1 चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 × 2 4 आ गया। और यहाँ पे साइन, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे साइन बच गया x। अब क्या बचा था हम लोग का यहाँ पे, -2 साइन 3π/4 इंटू साइन x। अब 3π/4 है, इसका वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। अब कन्वर्ट कैसे करते हैं, न्यूमरेटर यहाँ पे छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो हम लोग माइनस करेंगे। तो साइन 3π/4 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, साइन पाई माइनस π/4। अब इसे चेक करो क्या ये आ रहा वैल्यू, एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, तो 4 इंटू पाई हो जाएगा, 4π - π दैट इज़ 3π/4। ये आ गया, इसका मतलब सही टूटा है। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, -2 साइन पाई माइनस π/4 इंटू साइन x। दिस इम्प्लाइज -2 साइन, यहाँ पे क्या बच जाएगा, पाई माइनस π/4, मतलब पाई में कोई एंगल हम लोग माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये एज इट इज़ रहेगा, और पाई पे एंगल चेंज नहीं होता है, तो साइन साइन रहेगा, यहाँ पे बच गया π/4 इंटू साइन x। अब साइन π/4 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 इंटू साइन x। अब 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, √2 इंटू √2 इंटू ये 1/√2 इंटू साइन x। ये √2 से ये √2 कैंसिल आउट, तो क्या बच गया, -2 साइन x, एंड दिस इज इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूव्ड। अब किसी को डाउट रहता है ये 2 को √2 कैसे लिख दिए, तो इसे भी सीख लेते हैं। √2 इंटू √2 दैट इज इक्वल्स टू 2 होता है। यहाँ पे 2 का पावर कितना है, 1/2। यहाँ पे 2 का पावर कितना है, 1/2। 1/2 को ही रूट लिखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है, तो बेस यहाँ पे सेम है, डैट इज़ 2 सेम है, पावर ऐड करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम लोगे 2 का तो 2 आ गया, पावर का एलसीएम ले रहे हैं। अब यहाँ पे 2 आया तो 1 प्लस 1 डैट इज़ 2/2, यहाँ पे क्या आ गया, 2 का पावर 1, ये आ गया 2। ठीक है, उम्मीद है आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 12 में है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल्स टू साइन 2x इंटू साइन 10x के बराबर में हम लोग प्रूव करना है। अब यहाँ पे देखते हैं LHS में है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। हमें तो कोई ऐसा फॉर्मूला हमने पढ़ा ही नहीं है इसमें 6x माइनस 4x। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमने अर्ली क्लासेस में पढ़ा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को इसमें कंपेयर कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर डैट इज साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। यहाँ पे दोनों टर्म अलग अलग हैं और दोनों स्क्वायर में और माइनस से सेपरेट है, यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूला को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तब इसे पुट करते हैं इसमें, इसे क्या लिख सकते हैं, साइन 6x प्लस 4x, सॉरी साइन 4x और इंटू में साइन 6x माइनस साइन 4x। ठीक है, अब ये साइन 6x प्लस साइन 4x इंटू साइन 6x माइनस साइन 4x है, ये किस में आ गया, साइन ए प्लस साइन बी, और ये साइन ए माइनस साइन बी के टर्म में आ गया।
इसे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। हमें मालूम है साइन ए प्लस साइन बी का कोई फार्मूला होता है और साइन ए माइनस साइन बी का भी कोई फार्मूला होता है। तो हमने इस स्टेप में इस फार्मूले के आधार पे कंपेयर कर लिया। अब क्या होता है फार्मूला हम लोग एक बार देखते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। साइन ए प्लस साइन बी वो इक्वल होता है टू साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है साइन ए प्लस साइन बी का। साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है एक, वो किसके इक्वल होता है, टू कॉस ए प्लस बी। अब साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, टू कॉस ए प्लस बी अपॉन टू इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन टू। ये साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है। अब ये दोनों फार्मूला हम लोग इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे ए का वैल्यू हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, क्या है 6x है, और बी का क्या है 4x है। अब वैल्यू पुट करते हैं इसमें, टू साइन ए प्लस बी दैट इज 6x प्लस 4x अपॉन टू इंटू कॉस 6x माइनस 4x अपॉन टू इंटू टू कॉस 6x प्लस 4x अपॉन टू इंटू साइन 6x माइनस 4x अपॉन टू। अब इस स्टेप के बाद हमने इस स्टेप को फॉलो करा है, ए और वी को वैल्यू पुट करके इस फॉर्मूला के यूज़ करके। ठीक है, आगे क्या है, टू साइन 6x प्लस 4x 10x अपॉन टू 5x, 6x माइनस 4x दैट इज 2x अपॉन टू दैट विल बी cos x इंटू टू cos 6x प्लस 4x दैट इज 10x अपॉन टू 5x इंटू साइन 6x माइनस 4x 2x एंड 2x अपॉन टू x। ठीक है, अब ये 2 साइन 5x cos x इंटू 2 cos 5x sin x आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं साइन के साथ एक एंगल 5x है, यहाँ पे एक x है, तो हमें 5x और x वाले को अरेंज करके लिखते हैं एक साथ। 2 साइन 5x cos 5x इंटू 2 साइन x cos x, इस तरह लिख सकते हैं। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, वो क्या होता है, साइन 2x का वो इक्वल होता है 2 साइन x cos x के बराबर। अब यहाँ पे एंगल x है तो इसका जस्ट डबल होता है यहाँ पे। उसी तरह हमारे यहाँ पे एंगल है 5x, अगर इसको कंपेयर करो इसके साथ तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 साइन 5x cos 5x। तो इसका ये किसके इक्वल होगा, साइन 5x का डबल क्या होता है 10x, तो साइन 10x का फॉर्मूला होगा 2 साइन 5x cos 5x। क्लियर हो गया, तो हमने ये यहाँ पुट करूँगा, साइन 10x हो जाएगा, ये इतना साइन 10x के इक्वल हो जाएगा इंटू साइन 2x के इक्वल हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ पे साइन 2x इंटू साइन 10x आ गया जो RHS के इक्वल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा था, इसमें 2-3 कंसेप्ट हम लोग का यूज़ हुआ। यहाँ पे
तीन फॉर्मूला भी हम लोग को देखने मिला। वो क्या है, साइन ए प्लस साइन बी का, साइन ए माइनस साइन बी का, और एक और इम्पॉर्टेंट सा साइन 2x का फॉर्मूला। साइन 2x का फॉर्मूला यूज़ करके हमने साइन 10x का भी फॉर्मूला निकालने सीख गए, कैसे एंगल का डबल करते हैं और हाफ करके इस तरह आता है एंगल। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x इक्वल्स टू साइन 4x इंटू साइन 8x के इक्वल प्रूव करना है। ये क्वेश्चन पूरा सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 12 के साथ, जिसमें हमने डील करा है अभी पिछले क्वेश्चन में। तो ये सेम फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे कॉस 2x प्लस कॉस 6x यूज़ करेंगे इंटू कॉस 2x माइनस कॉस 6x, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में ब्रेक कर दिए इसे। अब cos 2x प्लस cos 6x मतलब cos a प्लस cos b के फॉर्म में आ गया, ये cos a माइनस cos b के फॉर्म में आ गया। अब cos a प्लस cos b का फॉर्मूला का हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्या होता है, cos a प्लस cos b इक्वल होता है 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 इंटू cos a माइनस बी अपॉन 2। वहीं पे cos a माइनस cos b का फॉर्मूला होता है -2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2। अब ये दो फॉर्मूले हैं जिसे हमने यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ये सारे फॉर्मूले आप लोग को याद हो जाना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन हमने अच्छे स्पीड से डील सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे, तो a इक्वल्स टू 2x है और b इक्वल्स टू 6x। अब LHS सॉल्व करेंगे तो cos 2x इसको इस फॉर्मूले में यूज ब्रेक करेंगे, cos a प्लस cos b के फॉर्मूला को क्या कैसे ब्रेक करेंगे, 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू cos a माइनस बी बाई 2। तो 2 cos 2x प्लस 6x अपॉन 2 इंटू cos 2x माइनस 6x अपॉन 2 इंटू cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या होता है, -2 साइन 2x प्लस 6x अपॉन 2 इंटू साइन 2x माइनस 6x अपॉन 2। इसे बड़े ब्रैकेट में कवर कर देते हैं क्योंकि ये माइनस साइन पूरे के लिए है। दिस इम्प्लाइज 2 cos 2x प्लस 6x 8x अपॉन 2 4x इंटू cos 2x माइनस 4x दैट इज -4x अपॉन 2 -2x इंटू -2 साइन 2x प्लस 6x 8x and 8x अपॉन 2 4x इंटू साइन 2x माइनस 6x दैट इज -4x अपॉन 2 -2x। क्लियर है। अब यहाँ पे 2 cos 4x आएगा, और हमें मालूम है cos माइनस थीटा cos थीटा हो जाता है, यहाँ पे cos 2x आएगा इंटू -2 साइन 4x, और साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे साइन 2x आएगा। अब इसका साइन बाहर आएगा तो ये इसका साइन को माइनस माइनस कैंसिल कर देगा,
चलो यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है और साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है। 2 cos 4x cos 2x इंटू 2 sin 4x sin 2x है ना। अब इसमें हम लोग 4x और x वाले को अलग अलग अरेंज करके लिख लेते हैं। 2 sin 4x cos 4x इंटू 2 sin x sin 2x cos 2x। अब हमें मालूम है फॉर्मूला क्या, sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x होता है। उसी तरह 2 sin 4x cos 4x तुम लोग क्या लिख सकते हैं, 4x का जस्ट डबल sin 8x है ना। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग sin 4x का निकाल सकते हैं। अब वो क्या निकला, sin 8x दैट इज इक्वल्स टू 2 sin 4x इंटू cos 4x। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, sin 8x इंटू सिमिलरली 2x वाले को 2 sin 2x इंटू cos 2x को क्या लिख सकते हैं, sin 4x and this is equals to RHS, hence proved. Thank you students for watching this video and do like and support this channel. Thank you.